बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान में एक काबिले एतमाद नाम है और GFS बिल्डर्स अपने कई बेहतरीन और कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद एक और पुरकशिश और कामयाब प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आ चुका है। नॉर्थ टाउन का प्रीमियम ब्लॉक, जिसमें आप अपने ख्वाबों का घर बआसानी माहाना इकसात पर हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ज़ाती घर में रहकर माहाना किस्तों को अदा कर सकेंगे। 4K चौरंगी से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े नॉर्थ टाउन का प्रीमियम ब्लॉक आपके ज़ाती घर का ख्वाब पूरा कर सकता है। सिर्फ 4 लाख की बुकिंग और सिर्फ 20,000 माहाना किस्त 5 साल के प्लान पे आप 80 और 120 गज के प्लॉट हासिल करके अपना ज़ाती घर बना सकते हैं और सिर्फ 2 साल बाद ही अपनी ज़मीन का कब्जा भी हासिल कर सकते हैं। GFS बिल्डर्स इस प्रोजेक्ट में, जिसका नाम नॉर्थ टाउन प्रीमियम ब्लॉक है, जिसमें किसी किस्म के कोई भी हिडन चार्जेस शामिल नहीं है, मतलब अब आप भी अपना ज़ाती घर का ख्वाब पूरा कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑनेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ वहां ज़रा। नाज़रीन, आज के इस महंगाई के दौर में कौन नहीं चाहता अपने घर का मालिक बनना, कौन नहीं चाहता कि उसकी अपनी ज़ाती छत हो। इतनी महंगाई है, इतने मुश्किल हालात हैं, हर कोई परेशान है और इस दौर में कोई भी चाहकर भी अपना ज़ाती घर बना नहीं सकता। लेकिन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक बहुत ही बेहतरीन मंसूबा आम आवाम के लिए लेके आ चुका है, जिसमें सिर्फ 5 साल के प्लान में आप अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं। सिर्फ 4 लाख की बुकिंग और 5 साल का प्लान, जिसमें से 2 साल बाद आपको अपनी ज़मीन का कब्ज़ा भी हासिल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की मज़ीद डिटेल्स क्या हैं और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर वाक़े है और यहाँ के मॉडल विलास किस तरह के हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो भाई, इस वक्त 120 गज के तैयार विला पे मैं मौजूद हूँ, जो कि एक मॉडल विला है 120 गज के प्लॉट पे, और बड़े ही सोच समझ के स्पेस को मेंटेन करके ये विला तैयार किया गया है। इसका विजिट कराते हैं आपको। स्टार्टिंग में गेट से एंटर होते ही आपको एक बड़ा सा पार्किंग एरिया देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप अपनी कोई सी भी गाड़ी या कोई सी भी मोटरसाइकिल इजीली पार्क कर सकते हैं। मतलब आप अपने ज़ाती छत के नीचे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और आपको अब ये टेंशन भी नहीं होगी कि बाहर से कोई गाड़ी या बाइक चोरी हो जाए। तो आपका एक अपना ज़ाती पार्किंग एरिया भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही इस घर के ऊपर आपको एक बड़ी कुशादा छत देखने को मिलेगी, जिसकी बाउंड्री वॉल्स भी अब तैयार हो चुकी हैं। बाउंड्री वॉल्स लगी हुई हैं, एक तैयार छत आपको मिलेगी, बाकी आप उसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। अंदर होते ही एक मास्टर बेडरूम आपको दिख जाएगा, जिसको आप अपना टीवी लॉन्च भी बना सकते हैं और अपना जो मास्टर बेडरूम होता है वो भी बना सकते हैं। रूम का साइज बहुत अच्छा है, 12 बाय 14 का ये रूम है और इजीली आपका जो एक बेडरूम सेट होता है वो इजीली इस कमरे में सेट हो जाएगा। या फिर अगर आप इसे टीवी लॉन्च बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 7 सीटर सोफ़ा, ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली मेंटेन हो जाएंगी, क्योंकि साथ ही यहाँ पे LED का फ्रेम भी लगा हुआ है। और इस कमरे की सबसे ख़ास बात एक और ये भी है कि इसकी जो विंडो है वो मेन रोड फेसिंग विंडो है, मतलब खुली ताज़ी हवा जैसी इस कमरे में आपको मिलेगी, शायद बाकी कमरों में ना मिले। तो भाई आगे चल के भी आपको मज़ीद दिखाते हैं। भाई, ये इसका 2nd बेडरूम है। अंधेरा काफ़ी है लेकिन होप सो के आपको नज़र आ रहा होगा। ये 2nd बेडरूम है, जिसके साथ आपको अटैच वॉशरूम और एक विंडो जो साइड की तरफ ओपन हो रही है मिलेगी। और इस रूम का साइज़ भी जो है वो मेरे ख्याल से 12 बाय 12 का साइज़ है, जिसमें आपका जो एक बेडरूम सेट होता है वो ईजिली यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही इस घर के अंदर जो है वो टोटल 3 बेडरूम है, एक डाइनिंग हॉल है, पार्किंग एरिया है और टीवी लॉन्च है। तो ये मेरे ख्याल से एक छोटी फैमिली के लिए बड़ा प्रीमियम हाउस रहेगा। ये इसका डाइनिंग हॉल है, स्पेस आप देख सकते हैं, शादा डाइनिंग हॉल आपको मिल रहा है। और डाइनिंग हॉल के साथ ही एक अटैच किचन आपको नजर आ रहा होगा, जो कि ओपन अमेरिकन स्टाइल किचन है। और किचन के साथ ही आपको एक डक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है किचन के लिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो घर होते हैं और जिनका अटैच किचन होता है डाइनिंग रूम के साथ या डाइनिंग हॉल के साथ, तो किचन की वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा हफ्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस
बात का खास ही ख्याल रखा गया है। किचन के साथ डक बनाने का सबसे बेहतरीन आइडिया इसलिए क्योंकि घर में हर्स ना हो। अमेरिकन ओपन किचन बना हुआ है और ये एरिया भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इसका ये लास्ट कमरा है, लास्ट बेडरूम, जो कि 12 बाय 12 के साइज पर जो है बनाया गया है। इसमें भी आपको एक जो है वो विंडो मिल जाएगी, साथ एक अटैच वॉशरूम मिल जाएगा जिसको आप इजीली अपना बेडरूम बना सकते हैं। तो भाई घर की छत भी मौजूद है, पार्किंग एरिया है, 3 बेडरूम है जिसमें से एक मास्टर बेडरूम है और एक डाइनिंग हॉल। तो मैं समझती हूँ कि 5 से 6 अफराद के लिए, 4 अफराद के लिए 120 गज का ये विला इनफ होने वाला है। और जब अपने बंदे की ज़ाती छत होती है तो बंदा कम में भी बहुत खुशी से गुजारा करता है। यकीन करें क्योंकि किराए पर रहने वाले लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर हम इस एरिया की बात करें तो अभी राइट नाउ इस कंडीशन में ये एरिया है कि शायद लोग डरें, परेशान हों कि भाई इतना गुंजान आबाद इलाका है, इतना दूर पड़ता है कराची मेन सिटी से। लेकिन आज से 10 साल पहले जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे लोग उनके बारे में भी यही सोचते थे, लेकिन आज वो ज़मीनें जो 50 लाख की बिकी थी वो 2 करोड़ की हो चुकी है। तो आने वाले 5 से 6 सालों में आप अगर इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ज़मीन आपको दुगना रिटर्न करेगी, क्योंकि जिस तरह तरक्की बढ़ रही है, कराची में आबादी बढ़ रही है, कराची की जो ज़मीन है वो छोटी पड़ गई है, आबादी इतनी ज़्यादा कराची की बढ़ चुकी है। तो मज़ीद देखते हैं चल के। तो भाई तैयार विलास तो मैंने आपको दिखा दिया, अब बात कर लेते हैं उन प्लॉट्स की, उन साइट्स की जहां पर आप अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं। ये पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा होगा जहां पे आप अपना कोई सा भी प्लॉट बुक करवा सकते हैं और अगले आने वाले 5 सालों में यहाँ पर तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तामीराती काम अभी से ही शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पिलर्स वगैरह मज़ीद और प्लॉट्स में लगाए जा रहे हैं ताकि कुछ मॉडल विलास तैयार कर सकें, कुछ अपार्टमेंट की सूरत में तैयार कर सकें और कुछ ज़मीनें जो लोग चाहते हैं ख़रीदना वो ज़मीनें जो है वो खाली छोड़ी जाएं ताकि इन 5 सालों में ये प्रोजेक्ट, ये प्रीमियम ब्लॉक तैयार होकर कब्ज़े के काबिल बन जाए।